हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल जो है वो दो टाइप पे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अपनी कॉम्प्लेक्स की जितना भी वो कॉम्प्लेक्स होते हैं उस बेस पे जो सेल है हमने दो टाइप के जो है हम स्टडी करेंगे। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है ईकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्रिमिटिव का मतलब होता है जो बहुत सिंपल होते हैं, वेरी सिंपल जो होते हैं। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस, मतलब सिंपल न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक मीन्स सिंपल न्यूक्लियस। मोस्ट प्रिमिटिव एंड स्मॉल इन साइज 1 to 10 म्यू मीटर। क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और बहुत छोटे होते हैं साइज में। और डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज आर एब्सेंट। मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई अपना कोई स्पेसिफिक नहीं होता, बस एक नॉर्मल न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही प्रेजेंट होता है। और कोई भी जो है जो और जितने भी ऑर्गेनेलीज मतलब जो प्रेजेंट होती हैं उनके कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती उनके बाहर से, बस ऐसे ही नॉर्मल ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं। डीएनए लाइज नेक्ड इन साइटोप्लाज्मिक रीजन कोल्ड न्यूक्लियोइड। जो डीएनए होता है ना वो साइटोप्लाज्मिक रीजन जो होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं उसमें ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, उसकी भी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। अब ये देखो, ये न्यूक्लियोइड है जहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, बहुत सारा डीएनए पड़ा हुआ है। ये जो है साइटोप्लाज्म है, ये जो है छोटे छोटे राइजोम्स हैं, एक हमारे क्या है क्रोमोसोम्स हैं, ये प्लाज्मिड है, ये एंडोस्पोर है, ये फ्लेजियम है, ये सेल वॉल है, ये आप देख सकते हो ये कैप्सूल है, और ये क्या है सेल मेम्ब्रेन है, और ये बाहर क्या है पिलाए हैं। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, बहुत सारे क्रोमोसोम्स जो है नहीं होते। और इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, 70S टाइप जो है राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। एडिशनल स्मॉल डीएनए मोलिक्यूल कोल्ड प्लास्मिड्स आर प्रेजेंट। एडिशनल जो है स्मॉल जो है डीएनए के मोलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम प्लास्मिड कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये रहे। उसके बाद हम देखते हैं डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स। डीएनए जो है प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता, प्रोटीन्स के साथ जो है नहीं होता। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, और जो न्यूक्लियोलस है वो भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं, फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती हैं हम उनको वेसिकल्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पेरिकैरियोट्स। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, और इसमें क्या होते हैं, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। अब इसके बाद अब देखते हैं ई कैरियोट्स क्या होता है। ईयू जो है वो स्टैंड करता है ट्रू के लिए, और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। दीज कैन बी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एंड आर बिगर इन साइज अप्रोक्स 5 to 100 UM मतलब माइक्रोमीटर। तो क्या होता है कि ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और साइज में जो है बड़े होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट। एक बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, जिसके बाहर क्या है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, उसमें स्पेशली न्यूक्लियर पोर्ट्स भी होते हैं। और जो मेम्ब्रेन होती हैं वो भी कैसे होती हैं, ऑर्गेनेलीज बाउंडेड होती हैं मेम्ब्रेन से, कि और जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो भी जो है मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं, अच्छे से जो है वेल डिफाइंड होती हैं। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म क्रोमेटिन। जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है ताकि वो क्या बना सके, क्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन मटेरियल बना सके। जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था कि वह कौन से 70S टाइप जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, वैसे ई कैरियोट्स में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो ई कैरियोट्स में क्या होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे होते हैं, लीनियरली प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल हमें कहाँ मिलते हैं, प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स जो हैं वो कौन से सेल होते हैं, ईकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक सेल जो है उसका कंपोजिशन क्या है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर जो है बना हुआ होता है। अ टिपिकल सेल हैज 3 पार्ट्स फंक्शनल रीजन्स। एक जो टिपिकल सेल होता है उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि उसके फंक्शनल रीजन्स भी हम जिनको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। A cell fungi एंड सम बैक्टीरिया हैव एडिशनल सेल वॉल आफ्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि कुछ प्लांट सेल्स होते हैं, फंगी होते हैं, या कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो उनके पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। अब हम देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आउटर
मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द सेल विच सेपरेट्स इट्स कंटेंट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। क्या होता है कि ये जो है एक सेल की सबसे बाहर वाली जो है लेयर होती है, सबसे बाहर वाली जो है मेम्ब्रेन होती है, अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो, अगर सेल वॉल होती है तो सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, सबसे आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। बट जिनमें सेल वॉल नहीं है, जैसे प्लांट सेल्स हैं तो उनमें सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, तो उसमें जो सबसे आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। ये बहुत ही डेलिकेट होती है अपने काम के लिए, बहुत इलास्टिक होती है नेचर में, और ये मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरे सेल को जो है कवर कर लेती है, और जो सेल का कंटेंट है उसको बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो है सेपरेट रखती है, उसको उससे अलग रखती है। इट इज़ लिविंग इन नेचर, ये नेचर में लिविंग होती है। द कंटेंट्स ऑफ सेल बाउंड बाई इट्स आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो कंटेंट सेल के अंदर होता है जिसको वो बाउंड करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके जो है बनी हुई होती है। ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जितना भी बाहर से हम जो भी कंटेंट सेल के अंदर जाता है वो ऐसे ही नहीं जाता, बहुत सारा मतलब सिर्फ स्पेसिफिक और सिलेक्टिव जो मटेरियल है वही सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू सेल एंड बाइंड इट्स कंटेंट, शेप को मतलब सेल को एक डेफिनेट शेप देती है और इसके कंटेंट को जो है बाइंड करके रखती है। एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट इट्स इनर कंटेंट्स, एक मैकेनिकल बैरियर की तरह जो है काम करती है और इसके जितना भी इनर कंटेंट है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आउटर एनवायरनमेंट से। इट इज़ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन एंड परमिट्स ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर, वही है ये एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है और कुछ ही सब्सटेंसेस को जो है ये अंदर एंटर करने देती है, हर एक सब्सटेंस जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर नहीं कर सकता। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज एंडोसाइटिस, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एंडोसाइटिस को जो है अलाउ करती है। एंडो मतलब इनसाइड और साइटोसिस मतलब इनगल्फ करना। केमिकल ऑन इट्स सरफेस हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, जो केमिकल होता है इसके सरफेस पे वो क्या करता है कि फॉरेन पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करने में जो है हेल्प करता है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रोटीन पोर है, ये क्या है, इंटरनल मेम्ब्रेन्स है, ये क्या है, ये प्रोटीन मोलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये क्या है, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट की चेन है जो इस पे आके अटैच हो रही है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है।